नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। तो आज के इस क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो कृष्ण जन्मभूमि केस न्यूज़ में आ गया है। हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं ये न्यूज़ क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे आज अगर आप सनातन धर्म में यकीन करते हैं, आज अगर आप हिंदू हैं, तो आपके जो पितृ हैं वो किस किस संघर्ष से गुजरे हैं। आपको सनातन में बनाए रखने के लिए, आपको हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए सबसे पहले वो जानेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और रोचक न्यूज़ है आज की। बधाई हो, ईरान नहीं लेगा भारतीयों से वीज़ा। नई न्यूज़ आई है। और तीसरा, पुतिन अपने एआई क्लोन को ही चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं जैसे रजनीकांत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मॉस्क का जो केस है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने क्लेम किया है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ही संलग्न है, उस पर उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है इसमें ऐसे साइंस हैं जो बता रहा है कि ये हिंदू टेम्पल एक समय में हुआ करता था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये संलग्न है कुछ इस प्रकार से जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मंदिर खत्म होता है और इसी के ठीक बाद आप देख सकते हैं मंदिर खत्म हो रहा है और मंदिर के बाद यहाँ से मस्जिद शुरू हो जाता है। तो क्या है ये पूरी कहानी, सबसे पहले तो इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो सर्वे शाही ईदगाह में होना है उसको परमिशन दे दी गई है। यानी कि शाही ईदगाह में अब सर्वे होने वाला है और देखा जाएगा क्या यहाँ पर कोई साइन है जो बताता है कि ये तो हिंदू टेम्पल कभी था। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये दूसरा टेम्पल मॉस्क डिस्प्यूट है जो हाल के दिनों में सामने आया है। इससे पहले ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर भी इसी प्रकार के डिस्प्यूट में आया था, जिसमें भी सर्वे को अलाउ करना पड़ा था कोर्ट्स को। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्वे अलाउ कर दिया है। शाही ईदगाह प्रेमाइसेस में जो सर्वे करना है उसको किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एडवोकेट इसके विष्णु शंकर जैन जी हैं जो कि पिटिशनर्स के बिहाफ पर अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद की अगर हम बात करें तो इसमें लोटस शेप्ड पिलर है जो कि हिंदू आर्किटेक्चर को बताता है। और इसके सिवा हिंदू डीटी यानी हिंदू देवता शेष नाग भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये शाही ईदगाह मॉस्क है 1949 में। जाहिर सी बात है तब मंदिर वहाँ पर अभी जो करंट मंदिर है वो देखने नहीं मिला था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप मॉस्क देख रहे हैं ये जिस प्लिंथ में बना है, आप देख सकते हैं किसी दूसरे मंदिर को तोड़ के उसी प्लिंथ का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, ये मॉस्क औरंगजेब ने बनवाया था। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और उसके बाद मॉस्क के बगल में एक ज़मीन एलोकेट किया जाता है जहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर बनती है, जो कि आज के वक्त में आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो ये बाद में हुआ है इस भूमि में। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1949 का ये इमेज है, उसी टाइम का जब मंदिर के बगल में एक प्लेस एलोकेट करवाया गया, जहाँ पे मस्जिद के बगल में जब एक प्लेस एलोकेट करवाया गया जहाँ पर ये मंदिर बना। दोस्तों, यहाँ पे पुरातन काल से एक मंदिर हुआ करता था। आज भी अगर आप देखें गवर्नमेंट म्यूजियम में जाएं मथुरा में जो मौजूद है, वहाँ पे इस प्रकार के मंदिर के आर्चेज आपको देखने मिलेंगे, बालकनीज देखने मिलेंगे। इसके सिवा आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स देखने मिलते हैं और ये 2nd सेंचुरी बीसी को बिलोंग करते हैं, यानी बड़े ही पुराना है, जो बताता है कि यहाँ पे एक पुरातन काल से मंदिर हुआ करता था। आइए अब इस मंदिर की कहानी आपको बताता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महमूद ऑफ गजनी से। टेम्पल दोस्तों सबसे पहली बार, जो पुराना मंदिर था उसको सबसे पहली बार तोड़ा जाता है महमूद गजनी के द्वारा। 1018 की बात है, 1018 एडी, जब वो मथुरा में अटैक करता है और हिंदू रूलर्स का एक कोलिशन होता है जो उसके विरुद्ध लड़ रहा होता है, उनको वो हरा देता है और इसके साथ हिंदू किंग चंद्रपाल को भी मार देता है। जो सिटी ऑफ मथुरा होता है दोस्तों, उसको बहुत ही बुरे तरीके से आप देखें तो तोड़ा जाता है, रैवेज, डेसिक्रेटेड, डिस्ट्रॉयड, रुथलेसली, हर तरीके से आप देखें तो जो मानवीयता होती है उस सभी को दूर रखते हुए ये सब किया जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ हमें पता चलता है क्योंकि महमूद के जो सेक्रेटरी थे अल उतबी, उसने एक किताब तारीख यामिनी, उसका एक वर्क है, उसने मेंशन किया है कि जब महमूद गजनवी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था तो यहाँ पे एक ग्रेट टेम्पल हुआ करता था मथुरा में जिसको उसने तोड़ा है। फिरिश्ता की बात करें, जिसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, पर्शियन हिस्टोरियन है, उसने लिखा है हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान में 16 to 17 सेंचुरी की ये वर्क है जिसमें बताई जा रही है। उसमें कह रहा है सिटी ऑफ मथुरा भारत में सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक था और वसुदेव यानी श्री कृष्ण को समर्पित था।
महमूद ऑफ गजनी आता है, इसको तोड़ता है, जो मंदिर में प्रतिमाएं होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्न कर देता है। 20 दिन तक दोस्तों इतना सोना चांदी इसे मिलता है कि 20 दिन तक मंदिर से सोना और चांदी जो मिलता है उसे पिघलाया जाता है और उसके बाद उसको वो वापस ले जाता है। और दोस्तों मथुरा आर्ट जो होता है, जो अपने जेनिथ पर हुआ करता था उन दिनों में, वो सब भी उसके साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाद सिकंदर लोदी की कहानी आती है। दोस्तों जो भी है दोस्तों, महमूद गजनी चला जाता है, उसके बाद ये मंदिर को वापस से बनाया जाता है। 1150 एडी तक ये टेम्पल वापस रीबिल्ट हो जाता है। इस टेम्पल में दोस्तों चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं और उसके बाद सिकंदर लोदी आता है जो इसको वापस डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ अ टूर इन ईस्टर्न राजपुताना, मेजर जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है रिपोर्ट ऑफ अ टूर इन ईस्टर्न राजपुताना, जिसमें अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम लिख रहे हैं कि जो सिकंदर लोदी है उसने मथुरा के सारे प्रतिमाओं को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था। दोस्तों ये मूर्ति पूजा का गढ़ था, सिंपल शब्दों में कहूं तो सनातन का गढ़ हुआ करता था। और इसके साथ साथ ये हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, जहाँ पे मंदिर थे, उन सबको कारवान में, जहाँ पे जो यात्री गुजर रहे हैं वो रहना शुरू कर देते हैं, कारवान सराय बना देता है। जो स्टोन इमेजेस होते हैं, जो प्रतिमाएं होती हैं, उन सब को कसाईयों को दे दिया जाता है। कहते हैं कि इससे जाओ जाके मीट को तौलो। दोस्तों यहाँ पे हिंदूज जो मथुरा में होते हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप अपने बाल नहीं मुड़ाएंगे। इन शॉर्ट जो पंडित होते हैं जो बाल मुड़ा के रखते हैं उनको हेड शेव नहीं करने देते, दाढ़ी भी शेव नहीं करने देते, उन पे इस प्रकार का बैन लग जाता है। इसके बाद दोस्तों वापस से टेंपल बिल्ड होता है। बीर सिंह देव बुंदेला जो है वो मथुरा में वापस मंदिर बनाते हैं। 23 लाख की कीमत उस वक्त लगती है, बहुत बड़ा रकम होता है। वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेंपल्स भारत का बनता है। दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब अपने मासिरे आलमगिरी जो उसमें है, उसमें वो कहते हैं केशव राय मंदिर को वापस से डिमोलिश किया जाता है औरंगजेब के द्वारा रमजान के महीने में। दोस्तों ये 13 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 1670 तक होता है। औरंगजेब का ऑर्डर होता है जिसके अंतर्गत केशव राय मंदिर को तोड़ा जाता है और वहीं पर ये ईदगाह मस्जिद जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बनाया गया है। ये जो ईदगाह मस्जिद आप देख रहे हैं, आप वापस से देखिएगा, ये जो प्लिंथ है इस ईदगाह मस्जिद का, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्लिंथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पुराने मंदिर के ही प्लिंथ का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर इसको बना दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। इसके सिवा दोस्तों आगे कहानी बढ़ती है तो इसी में अगर आप देखें, अगर हम औरंगजेब की ही बात करें तो इसी में हिस्टोरिकल एसेज बाय जादूनाथ सरकार एक बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन है। उन्होंने लिखा है रिचली ज्वेल्ड डीटीज, जो मंदिर में प्रतिमाएं थीं जिनको बहुत ही आप देखें तो खूबसूरती से ज्वेल्ड थे, ज्वेलरी वगैरह सोने हीरे लगाए उनको पहनाया गया था, वो सबको आगरा ले जाया जाता है। ज्वेलरीज ऑब्वियसली ले लिए जाते हैं और जो प्रतिमाएं होती हैं उनको नवाब बेगम साहिब जहान आरा मॉस्क जो आगरा में मौजूद है उसके सीढ़ियों में, फुटस्टेप्स में उसको डाल दिया जाता है, ताकि जितनी बार लोग मस्जिद में जाएं, है ना, अपने आप जानते ही मस्जिद में जितनी बार जा रहे हैं सीढ़ियों से चढ़ के जाएं तो उन सारी की सारी जो डीटीज हैं, जो हमारी प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर वो चढ़ के जाएं। इसके सिवा दोस्तों मथुरा का नाम भी बदल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ये इस्लामाबाद कर दिया जाता है और इसके साथ जो हिंदू सनातन का गढ़ था वो हमेशा के लिए मथुरा खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ये कहानी थी, जो पूरी कहानी है मैंने आपको बता दी, ये कहानी थी मथुरा की और शाही ईदगाह मस्जिद की। अब जाहिर सी बात है कोर्ट्स में जाएगा, शाही ईदगाह जो मस्जिद है इसके ऊपर अब जाहिर सी बात है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे अलाउ कर दिया है। तो अब ये जो पक्षधर हैं, जो दूसरे पार्टी का पक्ष रख रहे हैं पिटिशनर्स का, वो ये रखेंगे कि हाँ ये कैसे मंदिर है, और ये अगर प्रूव होता है तो फिर कोर्ट के पास होगा कि वो क्या करने वाले हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लेके अलग अलग बातें भी आने वाले दिनों में न्यूज़ में आती हुई अब दिख रही हैं। इसके सिवा दोस्तों काफ़ी सीरियस न्यूज़ हो गया, लेकिन जो भी है बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ ये शेयर करना। इसके बाद दोस्तों आइए थोड़ा हल्का फुल्का न्यूज़ भी देख लेते हैं। खुशबू गुजरात की सुना होगा, गुजरात टूरिज्म का ऐड है, आइए आपको बताता हूँ खुशबू ईरान की। दोस्तों ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है, उसने कहा है 28 अन्य देश यूएई, सऊदी, कतर और इंडिया के सिवा
यानी कि आप देखें तो करीबन 33 देशों के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इन देशों के नागरिक को वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 33 देश में इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया जो कि अब तक उसका आर्च एनिमी रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इन दोनों देशों में अगर आप देखें तो एक डिटांट हुआ है, जो दुश्मनी है थोड़ी कम हुई है। उसके बाद सऊदी अरेबिया भी इस लिस्ट में, कतर भी है, कुवैत भी है, लेबनान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ट्यूनीसिया, मॉरिटानिया, तंजानिया, बहुत सारे देश हैं। वो सभी के नागरिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, रादर कुछ महीने पहले की बात है, जब तुर्की, अजरबैजान, ओमान, चाइना, अर्मीनिया, सीरिया, इन सभी के नागरिकों को भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी ईरान जाने के लिए। अब इस लिस्ट को और बढ़ा दिया गया है। पर यहाँ पर एक देश जिसका मेंशन नहीं है, जानते हैं वो कौन सा देश है? ढूंढ लीजिए, अच्छे से ढूंढ लीजिए दोस्तों। पाकिस्तानी पासपोर्ट को कोई इज्जत नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं ना, लोग भी इतने स्मार्ट हैं। पासपोर्ट ऑफिस, ब्रिंग अ पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये ले आए पासपोर्ट साइज फोटो। तो दोस्तों पासपोर्ट अगर पाकिस्तान का है तो आपको ईरान भी कह दिया है वीज़ा लेके ही आना होगा। यहाँ पर दोस्तों इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 21 दिन में पैसा डबल, सुना है यहाँ पर तो एक दिन में ही पैसा 500 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक इंडियन रुपी 507.38 ईरानियन रियाल के बराबर है। अगर आप 50,000 रुपए आप कमाते हैं तो वहां पर जाएंगे तो 2.5 करोड़ रुपए, जितने 2.5 करोड़ रियाल आपके पास आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट है वैसे ये। लेकिन जो भी है दोस्तों, इससे पहले आपको कोई बोले चलो ईरान, पैसे यहाँ मिलेंगे, तो काफ़ी कम पैसों में घूम आओगे, लेकिन जान भी तो प्यारी है। ये न्यूज़ सुन के, है ना, हमारी धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कहा चलो ईरान। मैंने भी उनको यही कहा, ईरान जाके क्या करोगे, जो फ़ोटोज़ खिंचाने हैं वो तो यहाँ भी मैं खींच दूंगा, फ़ोटोज़ तो तुम्हें ऐसे ही खिंचाने होंगे ईरान में भी। खैर दोस्तों, जो भी है ये कहानी ईरान की है। आने वाले दिनों में देखना होगा ईरान क्या रिफॉर्म लाता है कि सच में वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वो यही प्रयास कर रहा है इन वीज़ा फ्री एंट्री के द्वारा। आखिरी न्यूज आज का, पुतिन ने अपने ही एआई क्लोन को थ्रेटन कर दिया है। क्या हुआ है दोस्तों, एक एआई क्लोन से पुतिन इंटरैक्ट करते हुए दिखे हैं। तो क्या है वो इंटरैक्शन, वैसे रशियन में हो रहा है, नीचे आपको हिंदी में मिलेगा, तो देखिएगा ध्यान से। Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. तो दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, पुतिन के बॉडी डबल के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा। पुतिन का जो एआई क्लोन है उसने पूछा पुतिन से, क्या आपका कोई बॉडी डबल है? तो पुतिन ने कहा, मेरे जैसा तुम भले दिखते हो, बोलते हो, लेकिन दुनिया में मेरे सिवा और कोई मेरे जैसा बोल नहीं सकता। ये ओरिजिनल पुतिन है, वैसे बता देता हूँ, ये एआई क्लोन है। जो भी है दोस्तों, कहा जा रहा है इस कॉन्वर्सेशन के बाद पुतिन ने अपने एआई क्लोन को चाय ऑफर किया है। पुतिन के हाथ की चाय कोई नहीं पीता, जानते हैं? ये देखिए पुतिन चाय दे रहे हैं, दोनों करें ना 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 ना, दूर रखो। When Putin offers you tea, but you are allergic to polonium 210. पोलोनियम 210 बड़ा ही जानलेवा पॉइजन बताया जाता है, कई लोगों को रशियंस इससे मारते हैं। तो जो भी है दोस्तों, पुतिन ने कहा जा रहा है इसको भी चाय ऑफर कर दिया है अपने एआई क्लोन को, और अब ये शायद दोबारा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल भारत संवाद को जरूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अवश्य शेयर करें।